नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको हनोई ले चलेंगे। अरे भाई, वियतनाम की राजधानी। वहां पे कैसे घूमना है, क्या खाना है, स्ट्रीट फूड का आनंद कैसे लेना है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वियतनाम देश की राजधानी हनोई को घूमने के लिए कहाँ पे रहना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना चाहिए, वहां की क्या क्या खास बातें हैं। बने रहिए अंत तक हमारे ब्लॉग में। बहुत सी चीजें आपको बताई जाएंगी, एक स्पेसिफाइड ट्रेन भी दिखाई जाएगी जो वियतनाम हनोई में है। हेरिटेज ट्रेन भी लोग देखते हैं, और साथ ही साथ वाटर पपेट शो। अरे भाई, पानी में कठपुतली वर्ल्ड फेमस है यहाँ की। सबके बारे में आपको ब्लॉग में बताया जाएगा, क्या चार्जेज हैं, कैसे घूमना है। साथ ही साथ वहाँ की एक स्पेशल झील है, उसका नाम और डिटेल हम आपको आगे अपने ब्लॉग में बताते हैं। अभी तो ट्रेलर चल रहा, फिल्म बाकी है। और हाँ, मत भूलिए कि शॉपिंग के शौकीनों के लिए मार्केट तो घुमाना बनता ही है। दूसरे देश में घूमने का मजा ही कुछ और है, और शॉपिंग का तो कहना ही क्या। तो भाई लोगों, अगर हमारा ट्रैवल स्काउट्स ना सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अंत तक पूरा देखें, नई नई चीजें मालूम चलेंगी। तो भाई, हनोई वियतनाम की कैपिटल जाने के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। लगभग 5 घंटे लेती है, सीधे आपको हनोई पे लैंड कराती है। रात को चलेगी 11 बजे और सुबह 5 बजे आप वहीं पे। तो दोस्तों, हनोई में हमारे तीसरे स्क्वाड ने हमको ज्वाइन कर लिया है, और यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है वियतनाम की। वहां उतरने के बाद सबसे जरूरी काम, भैया टैक्सी कैसे कराई जाए। भाई, अगर आपका कंडक्टर टूर है तो चिंता वाली बात नहीं, अदरवाइज ग्रैब ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। बिल्कुल ओला उबर से कई गुना बेहतर सर्विसेज है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हनोई अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो हनोई के ओल्ड क्वार्टर एरिया में ही होटल लीजिएगा। पर यहाँ पे पूरे वियतनाम में चेक इन टाइम 2 बजे है और चेकआउट टाइम दिन के 12 बजे। हम लोग इंडिया के हिसाब से 11:30 बजे ही पहुंच गए। पहले एंट्री करने के अच्छे खासे चार्जेस लग गए हमारे। भाई, उनके यहाँ तो 2 बजे चेक इन है। और भाई, लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए गूगल ट्रांसलेटर ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना ना भूलें। ऐप का सबसे अधिक फायदा ये है कि आप हिंदी या इंग्लिश में बोल करके उनको वियतनामी में लिखा हुआ भी दिखा सकते हो और सुना करके भी बता सकते हो। तो सेम वो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, वियतनामी बोल के आपको हिंदी या इंग्लिश में बता सकते हैं। बाहर हम लोग काफी देर वेटिंग एरिया में बैठे रहे, फिर बातचीत करी गई। भाई, पहले आ गए तो हम लोग इंडिया के हिसाब चल रहे हैं, थोड़े चार्जेस ले लो। खैर, हम लोग को परमिशन मिल गई। थोड़ी देर वेट करने के बाद हर होटल के बाहर इस तरह से स्कूटियां लगी रहती हैं जो आपको रेंट पे मिल जाती है। अगर 2 लोग हैं तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है हनोई को एक्सप्लोर करने का। और हम लोग 3 लोग थे, इसलिए पैदल ही घूमने का निश्चय किया। यही ओल्ड क्वार्टर एरिया में रहने का फायदा है कि आप पूरा हनोई पैदल ही एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हनोई में पुराने राजवंशों का गढ़ था और उनके केंद्र के रूप में कार्य करता था। देश विदेश से लोग स्पेशली हनोई ओल्ड क्वार्टर वॉकिंग टूर करने आते हैं। अब आप समझ लीजिए इस जगह का महत्व। और यहाँ अगर घूमते घूमते थक जाएं तो इस तरह के स्पेशल रिक्शा चलते हैं जिनमें आप घंटे के हिसाब से पेमेंट करके घूम सकते हो। नॉर्मली ये रिक्शे वाले 1 घंटे का टूर देते हैं जिसमें आपको पूरा ओल्ड क्वार्टर होने ही घुमा दिया जाता है। और हाँ, सैलानियों से बार्गेनिंग की गुंजाइश अच्छी खासी है, 50% तक। तो ये आपकी कैपेसिटी पे है, तब तक घूमने का मजा लीजिए। हनोई में खास चीज ये है कि यहाँ पे लोग घरों में खाना कम बनाते हैं, बाहर ज्यादा खाते हैं। लगभग 50% मार्केट खाने पीने की है। तो भाई, स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए तो हब है बिल्कुल ये। घूमते फिरते रहिए और खाते पीते रहिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ मैक्सिमम इकोनॉमी कैश की है, कार्ड की एक्सेप्टेंस बहुत कम है, तो आपको कैश लेके आना पड़ेगा, वो भी यहाँ की करेंसी का। हालांकि डॉलर भी एक्सेप्टेड है, पर वो बहुत महंगा पड़ जाता है। आप यहाँ पे डॉलर्स वगैरह लेके आइए और उसको यहाँ पे एक्सचेंज करा दीजिए लोकल मार्केट में। एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराना बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट में घूमते हुए आपके डॉलर्स जो आप इंडिया से लेके आए होंगे इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, और सही एक्सचेंज रेट पे। भाई लोगों, जब पैसा जेब में होगा तभी तो शॉपिंग कर पाओगे। और हनोई का ओल्ड क्वार्टर एरिया शॉपिंग के लिए ही तो मशहूर है। इस मार्केट में सोवेनियर शॉप्स और होम डेकोर की बहुत बढ़िया बढ़िया शॉप्स हैं। और भैया, जब 2 लेडीज स्काउट्स इस तरह की साथ में घुस जाएंगी, जेंट्स वाला तो भैया बाहर स्टूल पर ही बैठा रहेगा। हमको तो कह दिया गया, भैया जाओ यहाँ का लोकल सिम लेके आओ। बहुत जरूरी है लोकल सिम लेना। इंडियन सिम आप लेके जाते हो तो 3000 रुपए 10 दिन चलते हैं, और उसमें मुश्किल से 1-2 GB डेटा मिलता है पूरे टाइम के लिए, पर डे नहीं। और कॉल्स वगैरह भी लिमिटेड रहती है, इनकमिंग भी आउटगोइंग भी। तो भैया, इन लोग को शॉपिंग करने दो। हमारा काम था भैया पहले दिन लैंड करते ही
मार्केट में टहलते हुए लोकल सिम ले लें भैया, बिना उसके बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा कई दिन का टूर है और हमारे साथ तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी सब व्हाट्सएप कॉल पे ही जो है पूरा वियतनाम टहल रहे होंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ मार्केट टहलने का मजा लीजिए। तो ये जो हाईलैंड कॉफी देख रहे हो यहाँ का मशहूर ब्रांड है, वैसे भी वियतनाम वर्ल्ड में 2nd नंबर का प्रोड्यूसर है कॉफी का। भाई कॉफी पीना तो बनता है और यहाँ के लोग कॉफी पीते भी बड़े शौक से हैं। आपको एक अच्छी जानकारी और दें, ओल्ड क्वार्टर एरिया लगभग 1000 साल पहले राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था और ये मुख्य रूप से व्यावसायिक केंद्र था। आज भी यहाँ पे व्यवसाय के लिए इस मार्केट को घूमने स्पेशली लोग एज ए वॉकिंग टूर आते हैं। जैसा कि आपको बताया था, ओल्ड क्वार्टर वॉकिंग टूर सैलानियों में बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे आपको वियतनाम की सारी प्रसिद्ध चीजें, हैंडीक्राफ्ट और सुवेनियर शॉप सब मिल जाएंगी। लेकिन आप पहले दिन रेट का झटका जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए का नोट चलता है जो इंडियन करेंसी में 350 रुपए के बराबर होता है। मार्केट में घूमते घूमते हमने भैया चिप्स का पैकेट के भाव पूछे तो उन्होंने बताया 12,000। अरे भाई एक बार तो जान निकल गई, तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना सीख लिया। वहां के आखिरी के 3 जीरो हटा के इंटू 3.5 कर दो, तो 12 इंटू 3.5 इजिकल टू 42 रुपए इंडियन करेंसी में। लगा कि हम रणवीर कपूर ब्रांड एम्बेसडर हैं, अपनी आलिया भट्ट को हम खिला रहे हैं चिप्स। अब हम वियतनामी डांग में खर्चा करने के लिए बिंदास तैयार हो गया। खाने पीने की एक से एक बेहतरीन दुकानें हैं, ये भी एक फेमस जगह है। लेकिन भाई मार्केट में घूमने के लिए कैश आप सब्जी रखी है, मतलब वियतनामी डांग। भाई लोगों, अब हम टहलते टहलते हनोई की मशहूर होन किम झील के पास आ गए, क्योंकि कैश की इकोनॉमी है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो नजारे हैं बिल्कुल ही अद्भुत। यहाँ पे हमने एक खास चीज देखी, क्ले से बहुत ही खूबसूरत सामान बनाया जा रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई खाने की चीज है, और भाई खाने की चीज नहीं थी, ये क्ले से अपने हुनर का प्रदर्शन करा जा रहा था। देखने में भी हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बनाने का मन कर रहा था हमारा। थोड़ा सा अगल बगल घूम के देखा तो पता चला माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के उनकी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। इससे आपको परिवार के साथ बिताने का समय मिलता है, साथ ही साथ बच्चों की पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि फैमिली बॉन्डिंग वियतनाम में भी है। वैसे भी ये मात्र सत्तात्मक जगह रही है वियतनाम, अर्थात मदर्स ओरिएंटेड। भाई खाने पीने के सामान और बच्चों के लिए सजावट के सामान, खेलने कूदने के सामान सब आपको इस वॉकिंग एरिया में। अच्छा, इस झील के अगल बगल जो है मतलब साइकिल भी अलाउड नहीं, रिक्शा वगैरह तो छोड़ी, यहाँ पे आपको पैदल ही घूमना है। घूमने का अपना अलग ही मजा है। भाई झील के किनारे तो आप ऐसे ही टहल सकते हो, पर अंदर एक टापू है जिसको जेट टापू के नाम से जाना जाता है। वहां जाने के लिए आपको एक टिकट कटानी पड़ती है, 30,000। फिर झटका लगा भाई, 30 इंटू 3.5 करिए। घबराओ नहीं भाई, 105 रुपए ही हुए। हाँ अब ठीक है। अब चलिए हमारे साथ राइजिंग सन ब्रिज पे, जिसके थ्रू हम जेट टापू पे जाएंगे। इस झील के बारे में कई तरह की किंवदंतियां हैं, जो कि वाटर पपेट शो में आपको स्पेशली दिखाई जाती है। वियतनामी भाषा में होम किम झील का मतलब हुआ लौटाई हुई तलवार की झील। आइए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय राजा को देवी तलवार दी गई थी, जो कि चीनी आक्रमण को रोकने में इस्तेमाल हुई। और कुछ समय पश्चात कछुआ भगवान, जो कि यहाँ झील से प्रकट हुआ, उन्होंने वो तलवार वापस ली, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। भैया हर देश की अपने मान्यता रहती है। भैया राइजिंग सन ब्रिज फोटोजेनिक प्लेस है, ड्रोन शॉट तो आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे सैलानी आके अपनी पूरी फोटो खिंचाते हैं बेहतरीन तरीके से। इनका राइजिंग सन ब्रिज हनोई की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। रात को तो इसकी लाइटिंग बहुत ही बढ़िया होती है। भाई इस पुल से पार करके हम एक टापू पे पहुंचते हैं, जो कि जेट पर्वत का मंदिर या नगोंग सोन मंदिर कहलाता है। और दोस्तों अंदर जाने से पहले हम लोग भी तो फोटोग्राफी कर लें। और भाई हम लोग सोन मंदिर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे मंदिरों को पकौड़ा के नाम से जाना जाता है। और भाई बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको सहेज के रखा हुआ है। और दोस्तों ये मंदिर किसी देवता को नहीं समर्पित है, बल्कि वहां के वार हीरो त्रान हंग दाओ, जो कि चीन के युआन वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनकी बहादुरी के लिए समर्पित है। सभी स्थानीय निवासी इस वार हीरो को देवता की तरह पूजते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ इनके मंदिर के अंदर चलते हैं और वार हीरो के दर्शन करते हैं। एक खास चीज और बताएं, यहाँ के स्थानीय निवासी जो भी यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं,
उसकी यहाँ पे स्पेशली एक ब्लेसिंग शॉप बनाई गई है, जिसपे के श्रद्धालु लोग उसकी कीमत देके वो ब्लेसिंग्स खरीद लेते हैं। अब आइए आपको उस ब्लेसिंग शॉप पे ले चलते हैं। यहीं पे वो श्रद्धा पूर्वक चढ़ाए हुए सामान आप कीमत देके खरीद सकते हैं। अब भाई इसके बाद बाहर के नज़ारे तो देखना बनता ही है। वैसे भी मुख्य रूप से सैलानी यहाँ पे शाम के समय आते हैं, क्योंकि शाम को लाइटों की जगमगाहट में इस झील और ये राइजिंग सन ब्रिज और इस मंदिर का स्वरूप ही अलग नजर आता है। आइए आप भी हमारे साथ इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद जब आप दूसरे देश में लैंड करें तो पहले दिन ऐसे ही थोड़ा रिलैक्सिंग होना चाहिए। लोकल हनोई पूरा एक्सप्लोर करिए आज आप। पूरी शाम यहाँ पे व्यतीत करने के बाद अब भाई हम राइजिंग सन ब्रिज से होते हुए मार्केट की तरफ जा रहे हैं और आखिरी दीदार कर रहे हैं इस पगोड़ा के यानी कि मंदिर के। आइए अब चलिए हमारे साथ मार्केट में और वहां के भी नज़ारे लीजिए। बड़े बड़े कैफेटेरिया हैं, पर लोगों को यहाँ पे सड़क पर बैठ के खाने का शौक है भाई। तो छोटे छोटे स्टूलों में पूरा देश ऐसे ही बाहर बैठा रहता है। और स्पेशल वाटर पपेट शो, इसका तो कहना ही क्या। वीकडेज में इसके शोज 3 बजे से लगभग हर घंटे पे हैं, लेकिन संडे को सुबह 9:30 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। टिकट चार्जेज इंडियन करेंसी के हिसाब से 400 रुपए से 500 रुपए। ऑनलाइन टिकट लगभग 3 गुना महंगी है, इसीलिए ऑफलाइन ही बुक करा के देखें। एक शो लगभग 50 मिनट का और उसमें 15 छोटी छोटी ट्रेडिशनल स्टोरीज दिखाते हैं। आइए हमारे साथ पपेट शो का आनंद लें। Right at the end, and it's just a nice experience to get. भाई वैसे तो वियतनाम और हनोई के लोग बिल्कुल टाइम के पक्के हैं सबके सब। सुबह 6 बजे से सारी दुकानें खुल जाती हैं। नॉर्मल डेज में रात के 9 बजे तक फुल पैकअप। रात के 9 बजे के बाद खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया फ्राइडे, सैटरडे, संडे नाइट मार्केट लगती है स्पेशली। तो सैलानी स्पेशली इंतजार करते हैं नाइट मार्केट में आने का, क्योंकि नॉर्मल वीकडे से कहीं सस्ता सामान मिलता है आपको नाइट मार्केट में। और हाँ दोस्तों, इस शहर में एक स्पेशल इंडियन रेस्टोरेंट है, नाम है दालचीनी। और साथ ही साथ एक और नमस्ते इंडिया। दोनों जगह का इंडियन खाना बहुत बढ़िया है, खाइएगा जरूर। तो वियतनामी खाना बहुत टेस्टी होता है, पर हम लोग को वो टेस्ट नहीं है भाई। ये सब लोग बिल्कुल टिट फिट रहते हैं, एकदम स्लिम ट्रिम, क्योंकि ना ये नमक खाए हैं, ना चीनी खाए हैं, ना आटा खाए हैं। तो भैया बीपी, डायबिटिक और मोटापा तो ऐसे ही दूर हो गया। तो इंडियन खाने के लिए तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट ही जाना पड़ेगा ना। तो जो रेस्टोरेंट बताएं वहीं जाइएगा, नहीं तो यहीं का लोकल फूड खाइएगा। और हाँ भाई, अगर आप लेट नाइट सोने के शौकीन हैं और मार्केटिंग का मजा लेना चाहते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की प्लानिंग करके आइएगा यहाँ पे, क्योंकि नाइट मार्केट तो तभी लगती है। रात को रौनक की कुछ होती है हनोई की नाइट मार्केट की। आइए आप भी हमारे साथ नाइट मार्केट का मजा लीजिए। घूमते घूमते एक स्पेशल जगह ले चलेंगे आपको, जिसको स्पेशली ट्रेन स्ट्रीट कहते हैं। भाई ट्रेन की पटरी और उसके ऊपर ट्रेन निकल रही है और अगल बगल पूरी मार्केट सजी हुई है, बिल्कुल 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे। किनारे लोग बैठे रहते हैं, चाय कॉफी का मजा लेते हैं और ट्रेन स्ट्रीट का पूरा मजा लेते हैं। आइए आप भी हमारे साथ ट्रेन स्ट्रीट का व्यू लीजिए। अगर देखा जाए तो वियतनाम के लोग कितने क्रिएटिव, एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज को इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना दिया। कितना साफ सफाई का ध्यान रखा गया। तो देखिए रेलवे फाटक तक नहीं, यहाँ पे पब्लिक अपने आप कंट्रोल्ड है। यहाँ पे लोग किनारे बैठ के कॉफी के मग लेके बैठे रहते हैं 1-1 घंटा। भाई ट्रेन आएगी, इंतजार करेंगे और उसके नजारे लेंगे। ये ट्रेन यहाँ से हो ची मिन्ह तक जाती है, असली कैपिटल से लेकर के कमर्शियल कैपिटल तक। तो भाई ये वाली गलती मत करना, वो भाई बीच में बैठ करके ट्रेन की आवाज सुन रहा है कि ट्रेन आएगी तो हम देखेंगे। कभी कभी इसमें वहां की लोकल पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। उसको टोका जा रहा है। भाई ये स्पेशल सेल्फी पॉइंट है, फोटो शूट जहाँ पे सैलानी आके जरूर करते हैं। आप भी ट्रेन की आवाज और उस नजारे का आनंद लीजिए।
भाई ये नज़ारे भले ही हमारे देश में आम हो, किसी भी क्लास में हम फंसे होते हैं तो यही नज़ारे देख रहे होते हैं, और फॉरेनर्स के लिए तो ये कौतूहल का विषय है। तो आप भी आप आइए तो यहाँ पे फॉरेनर होंगे तो ट्रेन स्ट्रीट पे आना मत भूलिएगा, अलग ही नज़ारा है यहाँ पे। भाई लोगों, ट्रेन स्ट्रीट का मजा तो आया होगा। भाई ट्रेन खत्म, तमाशा खत्म, पैसा हजम। अब सब लोग अपने अपने होटल में जाएं और विश्राम करें। भाई फर्स्ट डे हमने आपको पूरा लोकल होना घुमा दिया है। कल हम आपको बिल्कुल स्पेशल जगह ले चलेंगे, होलांग बे, जो कि यूनेस्को में रजिस्टर्ड 7 वंडर्स में से एक है। और ये फुल डे टूर है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का। तब तक ट्रैवल स्कॉट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।